गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है दिल्ली पुलिस वेलफेयर एंड रिक्रिएशनल क्लब फंड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन। ये मैटर 28 जून 2021 को डिसाइड किया गया और ये केस 89 ITI ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 39 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, इस केस में दिल्ली पुलिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने अपना एक फ़ंड क्रिएट किया और उन्होंने सेक्शन 12AA के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन लगाई। जो उनका मेन अपनी एंटिटी को बनाने का जो पर्पस था वो ये था कि वो अपने दिल्ली पुलिस के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करें, जो दिल्ली पुलिस के क्लास 4 एम्प्लॉयज़ हैं उनके बेनिफिट के लिए काम करें, उनके रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए काम करें। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो उस एंटिटी को बनाने के लिए थे। जब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इस एप्लीकेशन को देखा तो उन्होंने ये कह के इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया कि ये एप्लीकेशन पब्लिक एट लार्ज के लिए नहीं है, ये खाली एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए है। और उन्होंने ये कह करके इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। एसएससी जो है वो इस रिजेक्शन के अगेंस्ट दिल्ली ITAT गया और दिल्ली ITAT ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया और ये कहा कि ये जो एंटिटी बनाई गई है ये एक किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं बनाई गई है, किसी पर्टिकुलर एक फैमिली के लिए नहीं बनाई गई है, लेकिन ये सोसाइटी जो बनाने का जो मेन मकसद है वो एक ग्रुप के लिए बनाई गई है, जो कि एक बड़ी काफ़ी सारे नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये नहीं कह सकते ये कि पर्टिकुलरली किसी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए ये बनाई गई है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। काफ़ी सारा दिल्ली पुलिस जो है वो एक बहुत बड़ी संस्था है और इसके अंदर इसके एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए हैं और इसका जो पर्पस है वो ये नहीं कहा जा सकता कि ये चैरिटेबल नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है और इस ऑर्गेनाइजेशन को सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 के दायरे में ये आती है और इसको 12AA का जो एग्जम्पशन मिलना चाहिए। तो जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने 12AA के एग्जम्पशन को डिनाई किया था दिल्ली पुलिस वेलफेयर एंड रिक्रिएशनल क्लब फंड को, तो वो एग्जम्पशन जो है वो दिल्ली ITAT ने दिया। फ्रेंड्स, हमने ये देखा है कि जब कभी भी 12AA की एग्जम्पशन की एप्लीकेशन लगाई जाती है तो डिपार्टमेंट बहुत संकीर्ण हो जाता है अपनी सोच के अंदर वो उस एग्जम्पशन को देने के लिए। लेकिन जब हम ITAT जाते हैं तो जनरली हमें काफ़ी वहाँ पे टाइम लग जाता है। तो बड़ा एक एसएससी के लिए एक दिक्कत वाली बात ये होती है कि 2 या 3 साल बाद यदि ITAT का जजमेंट आता है और उस वक्त तक एसएससी जो है वो अपनी बैलेंस शीट कैसे बनाए, क्योंकि उसको अपनी रिटर्न भी फाइल करनी होती है, वो उसके एग्जम्पशन को क्लेम करे या ना करे। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एक बड़ी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पे एग्जम्पशंस को डिनाई कर दिया जाता है और अपील्स लगती हैं तो वो अपील्स जो है वो बहुत क्विकली सुनी जानी चाहिए। उनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा इन एप्लीकेशंस की सुनवाई बहुत ज़्यादा टाइम बाद होगी तो एक एसएससी के लिए प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी ये आती है कि उन सालों की जो रिटर्न्स हैं, जो कि जब तक एसएससी अपील में होता है तो वो रिटर्न्स कैसे फाइल करेगा, क्योंकि यदि आजकल रिटर्न्स भी टाइम पे नहीं फाइल होती तो सेक्शन 12A की एग्जम्पशन जो है वो एसएससी को नहीं दी जाती और जब तक उसका नंबर नहीं आएगा तो वो रिटर्न फाइल करते वक्त उस नंबर को कैसे डालेगा वहाँ पे, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है। तो इस तरीके की प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आती हैं। फिर उसका एसएससी का सेक्शन 143(1) के अंदर उसको एडिशन कर दिया जाता है या उसका बेनिफिट उसको नहीं दिया जाता, तो उसके लिए फिर एसएससी को सेक्शन 154 की एप्लीकेशंस लगानी पड़ती हैं या फिर दोबारा उनके लिए अपील में जाना पड़ता है। तो जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स लेवल पर जो ये एप्लीकेशंस 12AA की जाती हैं उनका बहुत जुडिशियली डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि ये सारी संस्थाएं जो हैं वो एक नोबल कॉज के लिए काम करती हैं और ऐसी एप्लीकेशंस को
एक बहुत हरिडली डिसाइड नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं जहाँ पे हमने एप्लीकेशंस डाली, हमने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए और जो रिजेक्शन आता है वो खाली इस बात पे आता है कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं। कहने का तात्पर्य ये कि यदि हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का ऐसे लाइव एग्जांपल्स हैं जहाँ पे वो एक लेटर भेज देते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए इसलिए हम ये एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो एसएससी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बच जाता, या तो वो ITAT अपील में जाए या वो दोबारा अप्लाई करे। तो यदि वो अपील में जाता है तो फिर उसको 1.5-2 साल 2.5 साल उसको लगते हैं, और जब तक एक एसएससी जो है वो एक खुले दिल से काम नहीं कर सकता। तो इस तरीके के यहाँ पे जहाँ पे बहुत रेंडमली ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं इन पे चेक होना चाहिए, एक इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ताकि जो डिसाइडेड केस लॉज हैं कमिश्नर्स जो है उनको फॉलो करते हुए 12AA की एग्जामिशंस को दें। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है दिल्ली पुलिस वेलफेयर एंड रिक्रिएशनल क्लब फंड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस दिल्ली ITAT की B बेंच ने डिसाइड किया, और ये मैटर 89 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 39 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।